निवेदन किया। मैत्रेय जी बताते हैं कि सतयुग की उम्र होती है महाराज 1,72,800 वर्ष सतयुग की आयु, ध्यान से सुनेंगे। वहीं त्रेता युग की आयु होती है 1,29,600 वर्ष। त्रेता युग की आयु 1,29,600 वर्ष। द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग जिसमें हम अभी वर्तमान में रहते हैं ना, कलयुग को हम बराबर की टक्कर दे रहे हैं महाराज, यज्ञ करके, कथा करके कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते रहेंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। कलयुग अपना प्रभाव बनाता रहे, हम अपना प्रभाव परमात्मा की शरण में बैठकर बनाते रहेंगे। कलयुग की आयु है 4,32,800 साल, 4,32,800। और जो अंतिम के 800 साल रहेंगे ना, वहां जाकर सब मर्यादा समाप्त हो जाएगी। बहन की, भाई की, माँ की, पिता की समस्त मर्यादाएं, चारों ओर पाप, अनीति, अत्याचार हो जाएगा। यहाँ वहां हिंसा फैलने लगेगी, व्यक्ति एक दूसरे को शत्रु जानने लगेंगे, भाई भाई का सहयोग नहीं करेगा। 4,32,000 के बाद जो 800 साल महाराज बड़े संकट के, लेकिन वही पुण्यमय वर्ष हमारे परमात्मा का अवतार होगा महाराज उस समय पे जाके। ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में कि कलयुग के मध्य जो यज्ञादि सत्कर्म ऐसे चलते हैं ना, इन कर्मों से कलयुग निष्क्रिय होता है, उसका बल कम होता है। ये लोग भले कम हो, ये लोग कम हो और बाहर वाले कलयुग के साथी लोग ज्यादा हो, लेकिन उन ज्यादा लोगों पे ये कम लोग हमेशा भारी रहे थे और भारी ही रहेंगे, क्योंकि इनके साथ हमारा कन्हैया रहता है। उनके पास कितनी बड़ी सेना हो, कौरवों के जैसी कन्हैया रहता है। सत्य बताए महाराज, सत्य पे चलने का जो मार्ग है ना, सत्य पे चलने का मार्ग बहुत कठिन है, कठिन है। और कितना कठिन है भैया से पूछो, शेर सिंह चौहान जी से। रात को 2 बजे विश्राम, सुबह 6 बजे उठ जाना, बहुत कठिन है सत्य पे चलने का मार्ग महाराज, मैं देख पा रहा हूं। लेकिन एक लाभ भी है, एक फायदा भी है। कौन सा फायदा? इस मार्ग पे चलना कठिन है, लेकिन इस मार्ग पर भीड़ भी बहुत कम है, कम लोग चलने वाले। तो कम भीड़ रहेगी तो चलने में आनंद आएगा, और ज्यादा भीड़ रहेगी महाराज तो चलने में उतना आनंद नहीं आएगा। तो कम भीड़ वाले रास्ते पे चलो। कौन से मार्ग पर? सत्य के मार्ग पर। सत्य कौन है? सनातन है। और सनातन कौन? हमारे श्री कृष्ण है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले बना अणु। अणु किसे कहते हैं? जो कच्चे मकानों में एक प्रकाश सा आता है ना सूर्य का, उसमें छोटे छोटे कण दिखते हैं, उसे अणु कहते हैं। अणु से बड़ा होता है महाराज परमाणु, और परमाणु से बड़ा होता है क्षण, निमिष। ऐसे करके ना सृष्टि की उत्पत्ति हुई। फिर बना सप्ताह, फिर बना पखवाड़ा, महीना, वर्ष, युग, शताब्दी, ये सब बनते हुए जब सृष्टि की रचना की गई परमात्मा विधाता द्वारा, और उनके ही मन से मरीचि, अंगूठे से दक्ष, और उनके गोद में नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी दोनों भुजाओं से मनु और शतरूपा निकले भगवान ब्रह्मा जी की, और उन्हीं मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई, जिनके महाराज 3 पुत्रियां, देवहूति, प्रसूति और आहुति। आहुति देवी का विवाह कर दिया यज्ञ नारायण भगवान के साथ। प्रसूति जो कि माता सती की माता जी थी, और देवहूति का विवाह किया ऋषि कर्दम के साथ। मनु शतरूपा के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत रहे। सुंदर चरित्र आज कथा में आएगा महाराज, हम उनका सुंदर चरित्र कहेंगे। और देवहूति का सुंदर चरित्र पूर्व में आता है, बड़ा सुंदर विषय। हमारी माताएं बहनें जो सत्य सनातन धर्म की विभिन्न पुस्तकों को पढ़कर, कथाओं को श्रवण करके ना अपने आचरण को, अपने जीवनचर्या को अग्रसर करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण